जानेंगे सरल तरीके से करवा चौथ की पूजा कम चीजों के साथ हम कैसे करें और आसानी से, और करवा अकेले कैसे फेरे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले आपको बता दूं कि आप लोग इस प्रकार से 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। अभी मेरे तो बहुत सारे श्रृंगार मैं नहीं कर पाई हूँ, और आप लोग कर लीजिएगा। सज संवर कर पूजा करनी है। अगर सिंहोरा सिंदूरा अपने पास रखी है तो करवा चौथ के दिन जरूर उसी से आपको मांग भरनी चाहिए। गेहूं का आसन देकर फिर हम करवा को रखते हैं। अगर आपको गेहूं मिल जाता है तो रखिएगा, नहीं मिलता है तो क्या रखेंगे, चावल भी आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो करवा में स्थापित कर दी। अगली चीज क्या है कि हम जल जैसे कलश रखेंगे, नीचे आप थोड़ा सा यहाँ चावल का आसन दे सकते हैं। अष्टदल कमल भी बना सकते हैं आप, या आप इस प्रकार से कलश के नीचे आप थोड़ा सा चावल का आसन दे दीजिएगा। इसके ऊपर हम हल्दी का छिड़काव कर देंगे, जो कि मैं हमेशा आप लोग को समझाती हूँ कि सफेद चीजों से आप लोग कभी पूजा पाठ ना करें। थोड़ा सिंदूर और हल्दी रख के फिर हम कलश स्थापित करेंगे। अष्टदल कमल भी आप लोग बना सकते हैं। ये हो गया। और इसमें देखिए दोस्तों हम क्या क्या डालेंगे। आप क्या कीजिएगा, इसमें एक सिक्का, एक पान का पत्ता, एक हल्दी, एक सुपारी, यही सब चीजें हम कलश में डालते हैं। तो देख लीजिए मैं कलश में डाल देती हूँ। जो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। और अगर मेरा मेहनत और पूजा विधि अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर एक छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। और फिर हम क्या करेंगे, तिलक लगा देंगे। या तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या 5 जगह कलश के ऊपर तिलक भी आप लोग लगा सकते हैं। के ऊपर भी आप लोग 5 जगह तिलक लगा सकते हैं, हल्दी से, कुमकुम से। यहाँ से देखिए ढक्कन के ऊपर भी हमें सिंदूर लगा देनी चाहिए, तिलक कर देनी चाहिए। ऐसे हम कलश रखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसमें एक फूल भी आप लोग पुष्प डाल दीजिएगा कलश के अंदर, पुष्प भी डाल दिए। और इसमें हम जो है आम पल्लू डाल के पत्तों पर आप लोग सिंदूर लगा दीजिएगा, हल्दी लगा दीजिएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कलश के ऊपर हम चावल रख देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आप चाहे तो गेहूं भी रख सकते हैं, आप चाहे तो चावल भी रख सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। हर चीज के ऊपर थोड़ा सा ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। तो हर चीज को हम शुद्ध कर देंगे। शुद्ध करने के बाद हम क्या करेंगे, माता को भी सिंदूर लगाएंगे। तो आप जो है पूजा वाले सिंदूर से भी माता को तिलक कर सकते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। और जो ये कथा की पुस्तक है इसके ऊपर भी आप लोग तिलक लगा दीजिएगा, क्योंकि माता की फोटो इसके ऊपर बनी हुई है। और यहाँ माता पार्वती और गणेश जी को भी हम सिंदूर लगाते हैं, आप चाहे तो लगा सकते हैं। शिव जी को नहीं लगाएंगे। माता लक्ष्मी को भी आप इधर लगा सकते हैं। चंदन हम शिव जी को लगाते हैं, तो आप शिव जी को चंदन लगा दीजिएगा। ठीक है। और जो भी मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, देखिए मैं पहले से ही एक दीपक प्रज्वलित करके रखी हूँ, क्योंकि दीपक जो है ना साक्षी माना जाता है किसी भी पूजा पाठ का। तो आप लोग जरूर रखिएगा। और यहाँ मैं कलश के ऊपर भी एक दीप प्रज्वलित करके रख देती हूँ। तो ये हो गया। और दीपक हम जो है कलश के ऊपर रख देंगे। अच्छे से आप लोग बैठा दीजिएगा। थोड़ा तेल अच्छे से डालिएगा कि कुछ देर तक जले। से करवा को भरेंगे। तो करवा को, जो आपका करवा है ना, इसमें हम क्या भरेंगे, जल भरेंगे। जल आएगा उतना हम डाल देंगे और उसके बाद से छोड़ देंगे, नहीं तो इधर से गिरने लगेगा। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसको हम भर दिए। और एक में हम क्या भरते हैं, चीनी भरते हैं। तो इस जगह पे देखिए आप ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं, आप चीनी भी भर सकते हैं, आप गेहूं भी भर सकते हैं, चिवड़ा भी भर सकते हैं, गुलगुले भी भर सकते हैं। हर घर के नियम अलग है, तो आप अपने घर के अनुसार कीजिएगा कि आप लोग क्या भरते हैं। तो हम लोग चीनी भरते हैं। और कलश कभी भी आप लोग पूरा भरिएगा, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ऊपर तक भर जानी चाहिए, खाली नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए मैं पूरा चीनी इसमें भर दी, और भी अधिक आप लोग भर दीजिएगा। और इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं, चावल, इसके ऊपर हम चावल रखते हैं। आप चाहे तो चावल भी रख सकते हैं, आप लोग गेहूं भी रख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम चावल रख दिए। और इसमें हम क्या करेंगे, एक एक मिठाई रखा जाता है। तो देखिए आप इसके ऊपर एक एक मिठाई भी रख दीजिए, ठीक है। पर कुछ दक्षिणा, बिना दक्षिणा का करवा कभी आप लोग मत रखिएगा। तो देखिए मैं इसके ऊपर भी रख दिया। आप 51 रुपए करके, 21 रुपए, 11 रुपए, जो भी चाहे आप लोग ले सकते हैं। और माता को एक नारियल हम चढ़ाते हैं। तो आप जो है एक नारियल भी यहाँ चढ़ा सकते हैं। तो माता को हम एक माला
चढ़ा देंगे करवा माता को। अगर आपके पास आपकी पुरानी भी फोटो है, अच्छे कंडीशन में है, तो आपको नया लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे तो वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और शिव जी को भी सफेद माला एक मैं पहना दूंगी। देवताओं का हमें आवाहन करनी है, संकल्प तो हम सुबह ही ले लेंगे, लेकिन सभी देवी देवताओं का अक्षत के साथ आवाहन करनी है कि हे करवा माता, हे शिव जी, जय माता पार्वती, हमारा पूजा, हमारा व्रत संपूर्ण कराइए। ऐसे करते हैं, लेकिन आप करवा चौथ माता की पूजा शाम को करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं पूजा का शुभ मुहूर्त बता दूंगी। और गणेश जी को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलवा अर्पित कर दी हूँ। और उसके बाद से हम लाल फूल यहाँ पर रख के माता को थोड़ा सा और सजा दी अच्छे से, वहां पर देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ सिंदूर लगा दी, और जो सिंदूर हाथ में बच जाता है वो हमें अपने मांग में लगा लेनी चाहिए। करवा चौथ के दिन लास्ट में, आखिरी में आप लोग कीजिएगा, पूजा संपन्न होने के बाद, ठीक है, पूजा करते समय नहीं। और बाकी जितने भी देवी देवता हैं सभी को हम सिंदूर तिलक लगाएंगे। माता पार्वती और शिव जी की फोटो है वो भी रख सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट इसी फोटो में पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पूजा में नारियल दोस्तों आप लोग जरूर रखिएगा। नारियल जिनके मतलब नई नई शादी हुई है उन्हें तो जरूर नारियल का, श्रीफल इसको कहते हैं, आप लोग को मालूम है, नारियल चढ़ाकर। और पति पूजन जब कीजिएगा तो पति के हाथों से ले लीजिएगा। और देखिए ये टोटी वाला करवा मुझे नहीं मिला है, ये गोल वाला मिला है। तो आप लोग गोल वाला भी करवा इस प्रकार के कलश जैसा रख सकते हैं, या आप लोग टोटी वाला भी ले सकते हैं। एक ही करवा से मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। इसके ऊपर तिलक हमें लगा लेनी है, 13 बिंदी भी आप लोग लगा सकते हैं, या 5 जगह टीका कर दीजिएगा। और उसके बाद से हम गेहूं का आसन देकर करवा को रखेंगे। अच्छे से करवा को पहले साफ कर लिया जाता है, अंदर से धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह धूल रहता है। थोड़ा साफ करके पूजा में शामिल कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और गेहूं दोस्तों आप लोग पूजा में शामिल कर सकते हैं, जिनको आसानी से गेहूं मिल जाता है। तो आप लोग करवा में गेहूं भी भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। और दक्षिणा में कुछ ना कुछ पैसा वगैरह आप माता को चढ़ा दीजिएगा, गेहूं में जो मैं रखी हूँ। और चीनी भी भर सकते हैं, मीठे गुलगुले भी भर सकते हैं, जो आपके घर में भरा जाता है वही आप लोग भरिएगा, ठीक है। और उसके बाद से इसके ऊपर हमें ढक्कन लगा देनी है, और ढक्कन के ऊपर भी आप लोग 13 बिंदी कर सकते हैं, क्योंकि 13 का इसमें बहुत अधिक महत्व होता है। और देखिए इसके ऊपर ढक्कन में हम गेहूं और कोई मीठा मिठाई वगैरह गुलगुले वगैरह आप लोग चढ़ा सकते हैं। और दक्षिणा उसके ऊपर जरूर हमें रखनी है। 50 ही जरूरी नहीं, आप 100 भी ले सकते हैं, आप 10 भी रख सकते हैं, आप 20 भी रख सकते हैं, अपने बजट के अनुसार रखिएगा। और यहाँ पर 1 लोटा जल हम रखेंगे, क्योंकि एक ही कलश हम रखे हैं, तो एक कलश में जल है नहीं, तो आप लोग लोटा में भरकर रख लीजिएगा, जो कि पूजा में रख लीजिएगा। उसी से हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे, क्योंकि जल में भी आपको मालूम है पूजा पाठ करेंगे तो जो ही शक्तियां समाहित हो जाएंगी, उसी से हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। उसमें गेहूं डालकर या चावल डालकर और पुष्प डालकर हम रख लेंगे। और ये सभी सामग्री अर्घ्य के लिए मैं सजा कर रख ली हूँ, सुपारी, सिक्का, गेहूं, चावल और पुष्प, ठीक है। वहीं पर रख लीजिएगा कि हम लेकर आसानी से पूजा करने चंद्रदेव को चले जाएंगे। और उसके आगे दोस्तों छलनी और चलनी वाले लोटे में भी अगर आप लोग चाहे तो जल भर कर रख सकते हैं। कुछ लोग को जैसे लगेगा खाली क्यों रखे, मैं केवल शो के लिए रखी हूँ, उसमें जल नहीं डाली हूँ, क्योंकि हम पीतल के लोटे से, धातु वाला अगर है तो उसी से हमें जल देनी चाहिए। और देखिए जो एक करवा से पूजा करेंगे वो एक करवा से भी कर लेंगे, और मान लीजिए जिनको 2 करवा से करनी है तो इस प्रकार से दूसरा करवा भी रख के आप लोग पूजा कर सकते हैं। केवल मैं एक करवा के लिए आप लोग वीडियो बोले थे, नियम है उस विधि से करनी चाहिए, लेकिन सबका थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही रहता है। और इसमें थोड़ा बहुत मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी है तो जरूर डाल दीजिए, नहीं है तो केवल चीनी भी भर सकते हैं। उसके बाद दोनों के ढक्कन में लगा दूंगी। और लगाने के बाद दोस्तों देखिए सीक, आप लोग बोलते हैं दीदी हमें सीक नहीं मिलता है तो हम कैसे लगाएं। अगर सीक मिल जाए आसानी से तो लगाइएगा, और नहीं मिलता है तो आपको सिंदूर, बिंदी, महावर और ये चूड़ी भी अपने लिए आप लोग चढ़ा सकते हैं। मैं सुहाग की चीजें भी माता को अर्पित कर दी, तो आप लोग इस प्रकार से सुहाग की चीजें भी अर्पित कर दीजिएगा। तो हो गया हमारा पूजा संपन्न हो गया। पूजन और चंद्रदेव की पूजा हमें कैसे करनी है, पान का पत्र पक्का
मंगा लीजिएगा अर्घ देने के लिए। मैं आगे वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो हमारा यही तक का था, आप लोग देख लीजिए। पूजा विधि हमारी संपन्न हो गई। इसी विधि को भी वस्त्र स्वरूप एक अलावा आप लोग चढ़ा दीजिएगा। जनेऊ है तो जनेऊ भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, या आप लोग जो है कलावा भी। पूजा हमारा हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे कि गणेश जी को हम एक जो है जनेऊ अर्पित करेंगे। आप लोग जनेऊ हे माता पार्वती हे शिव जी हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करवाइए। हमें एक पुष्प और एक फूल अक्षत वगैरह आप लोग चढ़ा दीजिएगा। हो गया। सभी देवी देवताओं को मैं पुष्प भी चढ़ा दी, फूल भी चढ़ा दी और पूजा हमारा हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे कि गणेश जी को हम एक जो है जनेऊ अर्पित करेंगे। आप लोग जनेऊ जरूर गणेश जी को चढ़ाइएगा। बत्ती भी आप लोग जलाकर अच्छे से इसी प्रकार से दोस्तों विधि विधान से पूजा पाठ कीजिएगा। और एक जलाकर यहाँ पर प्रज्वलित करके धूप बत्ती भी मैं रख दूंगी। और भोग में देखिए लेकर कथा सुनिएगा और उसी से हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो देखिए इसमें रख कर मैं आपको समझा दूंगी। कथा सुनकर और वही गेहूं या चावल आप लोग उसमें रख लीजिएगा पान के पत्ते पर। दोनों चीज दिखा रही हूँ, जिनको जो अनाज आसानी से मिल जाता है वही अनाज आप लोग लीजिएगा और यहीं पर पास में रख लीजिएगा कि उस समय कोई हल्ला गुल्ला ना, शोर शराबा ना हो। और लेकर हम अर्घ देने के लिए निकल जाएंगे। और इस चालन के ऊपर भी आप लोग 5 जगह तिलक लगा दीजिएगा। गंगा जल से सभी को पहले शुद्ध कर लीजिएगा। खरीद कर आता है जो भी चीजें आपको नई चीजें लाते हैं तो। और इसको भी हम माता के साइड में रख देंगे कि कथा वगैरह सुनकर पूजा पाठ समाप्त करके हम जाकर अर्घ देंगे। और यहाँ इत्र अगर आपके पास है तो जरूर माता के ऊपर छिड़काव कीजिए, सुगंधित कीजिए। और पार्वती जी के ऊपर भी सभी के ऊपर छिड़काव कीजिएगा। और ये है दोस्तों तो देवता जब तक दिख नहीं जाते तब तक आप लोग इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग समय पे चंद्रोदय होता है। ये बात भी समझ लीजिएगा। और जो क्लाउड की वजह से जिनको नहीं दिखेगा, बारिश वगैरह की वजह से, तो आप लोग कम से कम 9:30 के बाद ही अर्घ दीजिएगा। 9:30 तक आप लोग इंतजार कीजिएगा। और सभी पूजा पाठ हो जाने के बाद वहीं पर हम करवा माता की कथा सुनेंगे, करवा चौथ की। ऐसे में वीडियो डालूंगी, आप लोग पढ़ भी सकते हैं और आप लोग चाहें तो सुन भी सकते हैं। और यहीं पर हम ये पुस्तक भी रख दिए कि हमें याद आएगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगी सारी बातें। और देखिए, और गेहूं हाथ में लेकर या चावल और पुष्प लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा हो जाने के बाद, संपूर्ण होने के बाद माता के सामने कीजिएगा, क्योंकि कभी भी कथा हमें आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए करवा चौथ व्रत की पहली कथा सुन लेते हैं। करवा चौथ व्रत की पहली कथा इस प्रकार से है। सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने कष्टों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रत अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला कथा बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार था, जिसके परिवार में 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों के सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूख से व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती को अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई।
वह चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई है, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति के मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरी स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विहल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खाकर रोते हुए कहने लगी, हाय मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख मिटाई। इस तरह विलाप करती हुई वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुमसे भूल नहीं हुई है, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था, तुम घर जाकर अपने पति के जीवित लौटने की प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। पति को जीवित देखकर घर में चारों ओर खुशियां छा गई। स्त्रियां कहने लगी, गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत का विधि पूर्वक पालन करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भली भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है, तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। तो पहली कथा हमारी समाप्त हुई। चलिए अब दूसरी कथा है। दूसरी कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया था। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक जलाकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभीियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फड़फड़ाया। इस तरह 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत की भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर बाद वह जोर जोर से विलाप करती हुई बोली, हाय मैंने भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती हुई जोर जोर से रोती जा रही थी। तभी शंकर पार्वती जी उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर शंकर जी से कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय आपका कहना बिल्कुल सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। पति के उठते ही घर में आनंद छा गया। तब बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं में कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने
बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करने वाली तथा कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। इस प्रकार से हमारी दूसरी कथा भी संपन्न। वाला माता का है, तो हम 7 बार जब घुमाएंगे ना, हाथों को क्रॉस करके आप लोग दाहिना को बायां करेंगे, बायां को दाहिना करेंगे। मैं करके आगे आपको दिखाती हूँ। तो माता वाला आपकी तरफ आ जाएगा और आपका वाला माता के तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो माता वाला खुद के लिए रख लीजिएगा और अपना वाला आप जिनको भी देना चाहते हैं, जो आपसे श्रेष्ठ है, वायना के साथ करवा सहित आप लोग सभी सामग्री सहित दे दीजिएगा। सारी बातें समझ में आ जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो
बेटा